नालासोपारा पूर्व से 12 वर्षीय नाबालिग बच्चा हुआ लापता। 24 घंटे बाद लापता बच्चे का शव मिलने से फैली सनसनी। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नालासोपारा पूर्व के धानुबाग स्थित जाधव पाड़ा में 12 वर्षीय नाबालिग बच्चा लापता हो जाता है और 24 घंटे बाद ही उस नाबालिग बच्चे का शव पास ही के बावड़ी में तैरता हुआ मिलता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा घटनाक्रम। पूरा मामला इस प्रकार है कि नालासोपारा पूर्व के जाधवपाड़ा स्थित एनएन चाल के रहवासी राजन कुमार साधु गुप्ता अपनी पत्नी रूपा गुप्ता की तबीयत खराब होने के कारण 2 नवंबर को सुबह करीब 10 बजे के आसपास उन्हें इलाज के लिए नजदीकी जय अम्बे अस्पताल में ले जाते हैं, जबकि उनका 12 वर्षीय नाबालिग बच्चा सत्यम गुप्ता अपनी 2 छोटी बहनों के साथ घर पर अकेला ही रहता है। परंतु माता पिता के अस्पताल जाने के बाद सत्यम गुप्ता अपने दूसरे घर, जो कि कुछ ही दूरी पर है, वहां पर साफ सफाई करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद जब सत्यम के माता पिता यानी राजन कुमार गुप्ता और पत्नी रूपा गुप्ता रात करीब 8 बजे अस्पताल से घर लौटते हैं तो उन्हें सत्यम कहीं दिखाई नहीं देता। जब इस बारे में माता पिता अपनी दोनों बच्चियों से पूछते हैं तो बच्चियों ने कहा कि सत्यम करीब दोपहर 1 बजे घर पर खाना खाने आया था और खाना खाकर वापस कहीं चला गया। जिसके बाद परेशान परिजन अब सत्यम को ढूंढना शुरू करते हैं और आसपास पड़ोस में तथा रिश्तेदारों से सत्यम का पता लगाने की कोशिश करते हैं। परंतु कुछ घंटे ढूंढने के बाद भी जब सत्यम उन्हें कहीं नहीं मिलता तो वह रात करीब 1:30 बजे के आसपास पिल्हार पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और सत्यम के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, जिस पर पिल्हार पुलिस तुरंत तत्परता दिखाते हुए घटना स्थल पर पहुंच तपास करती है। परंतु कोई ठोस जानकारी और सुराग न मिल पाने की वजह से पुलिस वापस लौट जाती है और अपनी जांच जारी रखती है। वहीं दूसरे दिन यानी 3 नवंबर को लगभग शाम 4 बजे किसी अनजान शख्स को एक शव गांव देर के पास ही एक बावड़ी में तैरता नजर आता है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल जाती है। जो शव वहां पर तैर रहा था वो एक नाबालिग बच्चे का ही प्रतीत हो रहा था। जब राजन गुप्ता को इस बात की सूचना लगती है तो वह बदहवास हो बावड़ी की तरफ जाते हैं और बेसुध हो जाते हैं, क्योंकि वह पानी में तैरता हुआ शव किसी और का नहीं बल्कि 2 नवंबर को लापता हुए उन्हीं के 12 वर्षीय नाबालिग बच्चे सत्यम का रहता है। जिसके बाद तुरंत पुलिस को इत्तला दी जाती है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है तथा आगे की जांच में लग जाती है। जब हमने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में परिजनों और पड़ोसियों से बातचीत की तो देखिए उन्होंने हमें क्या जानकारी दी। अभी हमारे साथ बच्चे के पिताजी उपस्थित हैं, तो चलिए आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और ये पूरी वारदात किस तरीके से घटी है। सर, बच्चे का नाम क्या था? सत्यम। आपका नाम क्या है? राजन। ठीक है, क्या है पूरा मामला, जरा हमें बताएंगे। बच्चा सुबह इधर घर पे आया था, साफ सफाई किया, फिर 1 बजे मालूम पड़ा उसके दोस्त लोग थे घर पे। उसके बच्चे लोग, हम लोग इंक्वायरी के तो बोलते तुम्हारा बच्चा 1 बजे के बाद दिखा नहीं, और दरवाजा खुला हुआ था, बच्चा यहाँ से गायब था। जब फिर हम लोग रात में आए ढूंढना चालू किया तो बच्चा नहीं मिला। उसके बाद हम लोग पिल्हार पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे कंप्लेंट दिखाई। पूरी रात हम लोग ढूंढे, सुबह फिर भी ढूंढे, 4:30 बजे करीब में वहाँ बावड़ी में हम लोग को बच्चा मिला मुझे। उसके बाद पुलिस क्या की? आई पुलिस? फिर पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज दिए, मतलब वो लेके गए उठा के। अच्छा, उसके बाद अब तक कोई कार्रवाई? अभी तक कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो पिता के अनुसार अब तक बच्चे के मृतक शव को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब तक नहीं आई है। हमारे साथ अभी बच्चे के पड़ोसी भी उपस्थित हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस मामले में उनका क्या कहना है। सर, आपका नाम? आशीष मिश्रा। तो आप बताएंगे कि क्या है पूरा मामला, किस तरीके से? पूरा मामला ये है कि मैं 9 बजे आया तो अफसर को उसकी तबीयत खराब थी तो मैं गया देखने के लिए, तो फिर बच्चा नहीं था। फिर हम लोग पता चला तो ढूंढने के लिए निकले तो बच्चा नहीं मिला। फिर रात में लगभग 12:30 बजे पुलिस चौकी गए, वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज की है। फिर रात में 3:30 बजे पुलिस आई, फिर उसके बाद इंक्वायरी की। फिर अभी तक कुछ पता नहीं चला। जी ठीक है, बच्चे के पिता से हम एक बार और बात करेंगे। आप एक बात बताइए, आपको किस पे शक है? उसके साथ 5-6 लोग बच्चे लोग थे मैडम, उन्हीं लोग पे हम लोग को पूरा फुल डाउट है।
आप अभी सदानंद दाते जी से क्या मांग करना चाहते हैं? हमारे बच्चे को न्याय चाहिए। जैसा कि आपने सुना, पिता राजन गुप्ता ने बताया कि उस दिन सत्यम के साथ कुछ बच्चे भी थे और उन पर पिता राजन गुप्ता ने संदेह भी जताया है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या उन बच्चों को भी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी है भी या नहीं, या ये बच्चे जिस दिन सत्यम गायब हुआ उस दिन सत्यम के साथ थे भी या नहीं। यहाँ पर सवाल एक और उठता है कि जहाँ पर सत्यम का शव मिला वह बावड़ी घर से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और बावड़ी तक पहुँचने का रास्ता भी काफी खराब है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सत्यम वहाँ कैसे और क्यों पहुँच गया। अब ये आकस्मिक मौत है या हत्या है, इस बात की गुत्थी पर से पर्दा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उठेगा। जब हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में परिवार वालों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की हर एक बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक पुलिस इस मौत की गुत्थी को सुलझाने में कामयाब होती है और परिवार को न्याय मिलता है। आज की इस खबर में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर के साथ। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।